ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट जिसे टीओडी कहते हैं, उस नीति को लेकर बड़ी खबर। प्रदेश में किया गया इस नीति को लागू। नगरीय विकास विभाग ने इस बारे में जारी की अधिसूचना। राज्य मंत्रिमंडल की मंजूरी के बाद जारी की अधिसूचना। यूडीएच नीति लागू करने के लिए जल्द आदेश जारी करेगा संबंधित विकास प्राधिकरण। टीओडी जोन के लिए चिन्हित करेंगे टीओडी नोड। चिन्हित टीओडी नोड के 100 मीटर के दायरे में निर्धारित होगा टीओडी जोन और इस जोन के भूमि और संपत्ति मालिकों के लिए स्वैच्छिक टीडी नीति के तहत भूमि और संपत्ति का विकास करना स्वैच्छिक होगा और इस नीति के तहत स्कीम लाने वालों को ही मिलेगा नीति का फायदा। इच्छुक भूमि मालिक टीओडी स्कीम बनाने के लिए कर सकेंगे आवेदन। उनके प्रस्ताव की जांच का प्राधिकरण स्कीम की मंजूरी देंगे। तो इस वक्त की बड़ी खबर, ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट जिसे टीओडी कहते हैं, इस नीति को लेकर इस वक्त की बड़ी अपडेट। नीति को प्रदेश में लागू किया गया है। नगरीय विकास विभाग ने इस बारे में जारी की अधिसूचना। मेरे सहयोगी और एसोसिएट एडिटर अभिषेक श्रीवास्तव जुड़ गए। अभिषेक जी, जरा बताइए इसका किस तरीके से फायदा होगा प्राधिकरण को भी, आम जनता को भी और इससे जुड़े लोगों को? देखिए विजेंद्र, जिस शहर में भी ये मास रैपिड ट्रांजिट सिस्टम आता है उसके चारों तरफ आबादी का घनत्व स्वाभाविक तौर पर बढ़ता है और इस नीति का मकसद ये है कि नियोजित तरीके से बसावट की जाए। और प्रदेश की राजधानी जयपुर में मेट्रो का पहले चरण पहले से ही क्रियान्वित है और पहला चरण करीब 4 गुना अधिक लंबा है जो दूसरा चरण है। तो इस तरह से जयपुर मेट्रो की बात करें, इसके अलावा जो भविष्य में अन्य शहरों में भी इस तरह से मेट्रो या कोई इस तरह का ट्रांजिट सिस्टम आ सकता है, इसको ध्यान में रखते हुए ये नीति लागू की गई है। इस नीति के प्रावधान की अगर हम बात करें विजेंद्र, तो इसमें जो ऐसे ट्रांजिट जोन में शामिल ये जो भी इलाके हैं उसमें ये नीति लागू होगी। दोनों जो ट्रांजिट कॉरिडोर है उनके दोनों तरफ के जो इलाके हैं वहां पर ये टीओडी नीति लागू की जाएगी। इसमें इस नीति में मिश्रित उपयोग के प्रावधान किए गए हैं ताकि ट्रांजिट कॉरिडोर के दोनों तरफ नियोजित बसावट को बढ़ावा मिले और यहाँ पे जो लोग रह रहे हैं उनको बिना निजी वाहन का उपयोग करके पैदल ही वो ट्रांजिट सिस्टम तक पहुंच सके। जो संबंधित विकास प्राधिकरण या जो यूआईटी है या संबंधित निकाय है वो टीओडी जोन के लिए टीओडी नोड चिन्हित करेंगे। पब्लिक रैपिड ट्रांजिट सिस्टम के स्टेशन को बतौर टीओडी नोड चिन्हित किया जाएगा। इसके लिए जो संबंधित निकाय है वो एक रैपिड असेसमेंट कराएंगे और टीओडी नोड्स का निर्धारण करेंगे। इसी तरह टीओडी नोड के 800 मीटर के दायरे में टीओडी जोन बनाया जाएगा और टीओडी जोन को शहर के मास्टर प्लान में शामिल किया जाएगा। जो इच्छुक भवन मालिक है इस इलाके में वो भी टीओडी स्कीम के लिए आवेदन कर सकेंगे और टीओडी के 800 मीटर के दायरे में ये टीओडी जोन होगा। इस जोन के भूमि व संपत्ति मालिकों के लिए स्वैच्छिक होगा कि वो टीओडी नीति के लाभ ले या नहीं। तो इस तरह से जो टीओडी नीति है उसको किया गया। टीओडी नीति में जो टीओडी जोन है उसमें स्कीम्स भी आ सकेंगी। इसमें 2 तरह की स्कीम आ सकेगी। जिनके पास 8 हेक्टेयर या इससे अधिक आकार की भूमि उपलब्ध है वो इस तरह की स्कीम जो मतलब टीओडी जो नोड की हम बात करें, टीओडी नोड के लिए ये शर्त रखी गई है। टीओडी नोड वहां पर चिन्हित किए जाएंगे जहां पर 8 हेक्टेयर या इससे अधिक आकार की भूमि एक चक में उपलब्ध होगी और गवर्नमेंट हाउसिंग, कमर्शियल सेंटर, औद्योगिक क्षेत्र की संभावना होगी। तो वहां पर इस तरह से टीओडी जोन निर्धारित किए जाएंगे और टीओडी में 2 तरह की जो। ठीक है अभिषेक जी, शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए।